दोस्तों, महंगाई बढ़ने की खबरें तो आपको टेंशन देती हैं, लेकिन क्या महंगाई का घटना भी टेंशन की बात हो सकती है? आज का एक्सप्लेनर शुरू करने से पहले आपको यह खबर दे दें कि आज यानी सोमवार 15 मई को अप्रैल महीने की थोक महंगाई दर यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स शून्य से भी नीचे चली गई है, या कह लें कि नेगेटिव हो गई है। ऐसा 3 साल बाद हुआ है। महंगाई नेगेटिव होने का मतलब और आसान भाषा में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि अब महंगाई बढ़ने के बजाय घटने लगी है। इसके पहले कि आप खुशी से उछलने लगें, हम आपको बता दें कि जैसे महंगाई का बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना अच्छा नहीं होता, वैसे ही महंगाई दर का इतना भी घट जाना कि चीजों के दाम ऊपर के बजाय नीचे जाने लगें, यह भी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं और घूम फिरकर इसका नेगेटिव असर आपके ऊपर ही पड़ेगा। पहले तो आप यह समझें कि महंगाई बढ़ती क्यों है। जब सप्लाई के मुकाबले डिमांड ज्यादा होती है तो महंगाई बढ़ती है। चाहे वो आटा, दाल, फल, सब्जी हो, मोबाइल फोन, कार, घर, जमीन या फिर बैंकों का लोन ही क्यों न हो, अगर लेने वाले ज्यादा हैं और इनकी उपलब्धता या उत्पादन कम है तो कीमत बढ़ जाएगी। यह इकोनॉमी का बेसिक रूल है। ठीक इसी तरह अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम हो, यानी मार्केट में सामान ज्यादा है और खरीदार कम है, तो दाम घटने लगते हैं। खरीदार या डिमांड कम होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज इतना समझते चलिए कि ऐसा होने का मतलब है कि लोगों के पास पैसे की तंगी है। महंगाई दर नेगेटिव होने का मतलब है कि मार्केट में सप्लाई इस कदर ज्यादा है कि उसके आगे डिमांड बहुत कम हो गई है। कंपनियों की प्राइसिंग पावर घट गई है और उनके पास माल निकालने के लिए या अपना बिजनेस चलाने के लिए उत्पादों के दाम घटाने की नौबत आ गई है, यानी वे लॉस में जा सकती हैं। ऐसी स्थिति ज्यादा दिन तक कायम रही तो उनके पास उत्पादन घटाने की मजबूरी होगी, यानी जॉब कट करेंगी और नई भर्तियों पर विराम लग जाएगा, कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ेगी। अब जब इतना कुछ होगा तो जाहिर है आम आदमी, यानी जिनकी नौकरी जा रही है या जिनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, वह हाथ खींचकर खर्च करेंगे, गैर जरूरी चीजों की खरीदारी टाल देंगे, पैसा बचाएंगे। अब यहां से हालात और बिगड़ेंगे, यानी बैंकों से लोन लेने वाले घट जाएंगे। बैंकों से लोन नहीं लिए जा रहे हैं, इसका मतलब होगा कि आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने लगी हैं और फिर मंदी का खतरा मंडराने लगेगा। कई लोग या कंपनियां जिनकी हालत ज्यादा खराब हो चुकी होगी, वे लोन चुकाना बंद कर देंगे, यानी बैंकों का एनपीए, या मोटे तौर पर कहें तो लोन का डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। ऐसे हालात में सरकारें दखल देती हैं। मसलन भारत में आरबीआई पर दबाव होगा कि वह ब्याज दरें घटाए ताकि मार्केट में नकदी बढ़े। जब कंपनियों से लेकर आम ग्राहक तक लोन लेकर कुछ काम या खरीदारी करेगा तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे मंदी का खतरा टलेगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आरबीआई तो फिलहाल ब्याज दरें बढ़ाती आ रही है, अब यह घटाने की नौबत क्यों आ गई? तो आप समझते चलें कि आरबीआई ब्याज दरें इसीलिए बढ़ा रही थी कि महंगाई को काबू किया जा सके। पिछले साल यही थोक महंगाई दर जो -0.92 पर आ गई है, वो 30 साल के रिकॉर्ड हाई यानी 15% तक चढ़ गई थी। जब महंगाई चरम पर हो तो आर्थिक समझ यह कहती है कि सिस्टम में पैसा ज्यादा हो गया है, जिससे सामान और सेवाओं की डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई घट गई है। ऐसी हालत में महंगाई थामने के दो उपाय हैं। या तो डिमांड घटाने के लिए सप्लाई बढ़ा दी जाए, यानी आर्थिक गतिविधियां और तेज करनी होंगी, लेकिन यह बेहद जोखिम भरा होगा, जिससे डिमांड घटने के बजाय और बढ़ सकती है। तब उसी के समानांतर महंगाई बढ़ने का भी डर होगा। ऐसे में सीधे डिमांड घटाने का रास्ता अपनाया जाता है, यानी अर्थव्यवस्था में नकदी घटाने की रणनीति। इसे और व्यावहारिक भाषा में कहें तो लोन महंगा कर दिया जाता है। आरबीआई इसके लिए अपने नीतिगत दरों, खासकर रेपो रेट में इजाफा कर देता है। उसी के अनुरूप बैंक भी अपना लोन महंगा करने पर मजबूर होते हैं। तो सवाल यह उठा था कि जो आरबीआई अभी तक ब्याज बढ़ा रही थी, वो क्या अब महंगाई के नेगेटिव होने के बाद ब्याज घटाने का रास्ता चुनेगी? निश्चित तौर पर अब उसके सामने यही विकल्प है। यहाँ एक बात और जानते चलें कि हम जिस नेगेटिव महंगाई की बात कर रहे हैं वह होलसेल महंगाई की दर है, लेकिन आरबीआई अपनी दरें रिटेल महंगाई दर के आधार पर बढ़ाती या घटाती है।
अप्रैल महीने की रिटेल महंगाई दर भी 4% तक घट गई है और आगे भी उसके घटने के पूरे आसार हैं। ऐसे में आरबीआई पर भी अब ब्याज दरें घटाने की मजबूरी होगी। तो पूरी बात से यह नतीजा निकला कि महंगाई का बेतहाशा बढ़ना अगर अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है, तो महंगाई का एक सीमा से कम हो जाना भी उतना ही जोखिम भरा है। यह ठीक आपके ब्लड प्रेशर की तरह है। हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक है तो लो बीपी भी जानलेवा हो सकता है। इस तरह एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में महंगाई दर संतुलित होनी चाहिए। आरबीआई यही काम करता है, यानी महंगाई को संतुलित रखने का काम, जिससे सप्लाई और डिमांड का पहिया भी बैलेंस्ड रहे और इकोनॉमी कृत्रिम नहीं बल्कि नेचुरल तरीके से आगे बढ़ती रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है महंगाई की यह गुत्थी अब आपके लिए सुलझ गई होगी। अगर किसी अन्य मुद्दे को समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।